सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आज हम इको क्लब माह अप्रैल की कार्य योजना कैसे लिखें इसके संबंध में जानेंगे। सबसे पहले इको क्लब रजिस्टर से हम प्रारंभ करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि गठन हमने कैसे लिखा था। अब हम वार्षिक कैलेंडर अनुसार इको क्लब फॉर मिशन लाइफ गतिविधियों का क्रियान्वयन कैसे होगा ये देखेंगे। माह अप्रैल में 22 अप्रैल 2025 को विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर विद्यालय में फ्लोरा क्यूआर कोड गतिविधि क्रियान्वित की गई थी। अब ये गतिविधि किन चरणों में क्रियान्वित की गई उसके कुछ मुख्य बिंदु लिखे गए हैं। सबसे पहले परिचय, फिर कार्य योजना। बिना कार्य योजना पे कार्य करे बिना कोई भी गतिविधि क्रियान्वित नहीं की जा सकती। आदेश में भी इसका उल्लेख है। गतिविधि क्रियान्वयन है तो आपको क्या आवश्यक सामग्री लगेगी। गतिविधियों का क्रियान्वयन, शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम, पृथ्वी दिवस शपथ, फ्लोरा क्यूआर कोड गतिविधि, पृथ्वी दिवस पर आयोजित अन्य गतिविधियां और गतिविधियों का अंतिम चरण ऑनलाइन एंट्री कार्य। इसके आगे हमने विश्व पृथ्वी दिवस पर एक पोस्टर बनाया है। आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी पोस्टर बना सकते हैं। अब है माह अप्रैल में पृथ्वी दिवस के अंतर्गत की गई गतिविधि। सबसे पहले हम परिचय लिखेंगे कि आज दिनांक को हमारे विद्यालय में इको क्लब के अंतर्गत, इको क्लब मिशन लाइफ अंतर्गत पृथ्वी दिवस के अवसर पर फ्लोरा क्यूआर कोड गतिविधि संपन्न की गई है। फ्लोरा क्यूआर कोड गतिविधि संपन्न किए जाने हेतु हम एक कार्य योजना बनाएंगे। उसमें नोडल शिक्षक, प्रधानाध्यापक और इको अध्यक्ष और कक्षा समन्वयक जिनको हमने चयनित करा है वह सब मिलकर कार्य योजना पर कार्य करेंगे और कैसे गतिविधि संपन्न करना इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद गतिविधि क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सामग्री आपको क्या क्या लगेगी, जैसे फ्लोरा क्यूआर कोड के प्रिंट लगेंगे, आपको टेप लगेगी, स्केच पेन, कैंची, ड्राइंग शीट, पेंसिल, रबड़, मोम, कलर आदि सामग्री आपको लगेगी। इसके बाद गतिविधि का क्रियान्वयन हम कैसे करेंगे। कार्य योजना पर कार्य करने के बाद हम गतिविधि को क्रियान्वित रूप में लाएंगे। विद्यालय में उपस्थित सभी स्टाफ, शिक्षक, बच्चे और गणमान्य नागरिक इको क्लब की फ्लोरा क्यूआर कोड की गतिविधि संपन्न कराने के लिए कार्य प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले इसके अंतर्गत हमने ऑनलाइन एंट्री में जो शपथ ग्रहण की एंट्री करी है कि हमने शपथ ग्रहण करवाई है, उसके लिए हम सभी को पृथ्वी दिवस के बारे में परिचय देंगे कि पृथ्वी दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है। इसमें नोडल शिक्षक, इको अध्यक्ष और कक्षा समन्वयक के सहयोग से यह गतिविधि संचालित होगी। पृथ्वी दिवस का मुख्य उद्देश्य साझा करेंगे कि हम क्यों मना रहे हैं। उसके बाद पृथ्वी दिवस पर शपथ ग्रहण करेंगे कि हम आज यह शपथ और संकल्प लेते हैं कि हम अपने घर, आसपास, पड़ोस, समुदाय, गाँव में अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, पेड़ों की रक्षा करेंगे और इसके बारे में जागरूकता फैलाएंगे। पर्यावरण एवं पृथ्वी को संरक्षित और शुद्ध रखने हेतु यथासंभव और प्रयास करेंगे। यह इको क्लब के सभी सदस्य पृथ्वी दिवस की शपथ लेंगे। इसकी एंट्री ऑनलाइन भी होगी। इसके बाद हम फ्लोरा क्यूआर कोड चस्पा करने की गतिविधि को क्रियान्वित करेंगे। जैसा कि हमें शासन द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि हमारे परिसर में या आसपास में जो भी पेड़ है उन पर फ्लोरा क्यूआर कोड के प्रिंटआउट निकाल के चस्पा करने हैं ताकि जन जागरूकता फैल सके और पेड़ पौधों का संरक्षण हो सके। फिर हम पृथ्वी दिवस पर अन्य गतिविधियां आयोजित करेंगे। क्यूआर कोड चस्पा किए जाने के बाद उसको अच्छे से कवर अप करने के बाद हम अन्य गतिविधियों का संचालन करेंगे, जैसे छात्राओं द्वारा पोस्टर बनाना, उसके संबंध में बाल गीत प्रस्तुत करना, उसके बाद में उसके संबंधित स्लोगन। ये गतिविधियाँ आप अन्य बहुत सारी करवा सकते हैं। अपनी सुविधा के हिसाब से जो गतिविधियाँ आपने करवाई हो शाला में आप उसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद गतिविधि का अंतिम चरण क्रियान्वयन। अंतिम चरण के रूप में हमने जो इको क्लब की एंट्री करी है, पृथ्वी दिवस के कार्यक्रम की ऑनलाइन एंट्री करी है, उसके चरण लिखाएंगे कि सबसे पहले हमने क्रिएट इवेंट करा, उसके बाद इवेंट मैनेजमेंट में जाकर कार्यक्रम की एंट्री करी, उसके बाद शाला प्रभारी द्वारा उसको अप्रूव किया गया और उसके पश्चात अप्रूव किए जाने के बाद हमारी ऑनलाइन एंट्री का कार्य संपन्न हुआ। इस प्रकार हमारा क्यूआर कोड गतिविधि का कार्य संपन्न हुआ। इसके पश्चात समापन लिखेंगे हम कि पृथ्वी दिवस पर हमने कार्यक्रम आयोजित जो करा वो प्रधान अध्यापक, इको अध्यक्ष और नोडल शिक्षक की देखरेख में संपन्न हुआ। उसके पश्चात आप कोई भी पोस्टर गतिविधि में जो बच्चों ने पोस्टर बनाया है वो आप इसमें अपनी सुविधा अनुसार बना सकते हैं। इसके पश्चात आप अपने फ़ोटो भी इस रजिस्टर में चस्पा कर सकते हैं। आपने जैसी भी गतिविधि जिस चरण में आयोजित करी है उस चरण में आप इन फ़ोटो को लगा सकते हैं। बच्चों की बनाई हुई ड्राइंग को भी लगाई जा सकती है। बच्चों के द्वारा जो क्रिएटिविटी करी है उनके फ़ोटोज़ भी लगाए जा सकते हैं। धन्यवाद। इस प्रकार हमारी पूरी गतिविधि संपन्न होती है
और हमारा यह माह अप्रैल की कार्य योजना हम इको क्लब रजिस्टर में कैसे लिखेंगे यह आपको पूरा बताया गया। आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।